हेलो दोस्तों, तो आप बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना बीटेक 7वां सेमेस्टर का सीएसई और कोर स्पेशलाइजेशन का सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में इंजीनियरिंग बायोलॉजी में हम लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ना है। पहला मॉड्यूल में, दूसरा में क्लासिफिकेशन, फिर जेनेटिक्स, फिर बायोमोलिकुलर्स, फिर एंजाइम, उसके बाद इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, फिर माइक्रोबायोलॉजी एनालिसिस, मेटाबॉलिज्म, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें ऑलमोस्ट कुछ टॉपिक जो आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे बायोलॉजी कुछ ज़्यादा वास्ट नहीं है। बस इसको आप लोग को एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सबसे पहले डायग्राम बनाना होगा, फिर उसके बाद उसके बारे में उसको डिस्क्राइब्स करना होगा उसको पार्ट्स को, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और बात करने वाले हैं सेकेंड सब्जेक्ट, जो कि प्रोग्राम इलेक्टिव है, ई कॉमर्स, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जो कि पहला मॉड्यूल जो हम लोग को पढ़ना है, आपको इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, मॉड्यूल 2 में ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग, ई पेमेंट सिस्टम। फिर उसके बाद फोर्थ मॉड्यूल में इंटरप्राइज रिसोर्स ई प्लानिंग, जिसका फुल फॉर्म है EPR। उसके बाद पांचवा मॉड्यूल में हम लोग को पढ़ना है EPM बिजनेस मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कोर्स कोड की बात करें 100-713, यानी ओपन इलेक्टिव पेपर, सॉफ्ट स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल। जो कि पहला मॉड्यूल में पढ़ना है सेल्फ एनालिसिस, क्रिएटिविटी, एटीट्यूड। तीसरा मॉड्यूल में, चौथा में गोल सेटिंग, इंटरपर्सनल स्किल। इसमें आपको 7 क्वेश्चन जो दिए जाएंगे वो 1 वर्ड होगा, या तो MCQ बेस होगा, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कैसे भी लोग पेपर सेट करता है। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को एग्ज़ाम में पास करने के लिए PYQ पिछले लास्ट 5 साल का भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आप असाइनमेंट, या तो आप NPTEL से लेक्चर देख सकते हैं, या तो यूट्यूब से, और डिपेंड आप पे करता है इस सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ते हैं। या लगातार आप PYQ भी पढ़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका पासिंग परसेंटेज बहुत इंक्रीज हो जाएगा। और ये एक तरह का इंग्लिश है और आपको अच्छा मार्क्स मिलने का चांसेस इसमें ज़्यादा रहता है, और इसको एक स्कोरिंग पेपर भी माना जाता है। तो इस पेपर को आप ज़रूर पढ़ें, आपका स्कोर और CGP में ग्रो करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उसके बाद हम लोग ओपन इलेक्टिव 2 के बारे में बात कर रहे हैं, जो साइबर सिक्योरिटी, आजकल जो टुडे एरा पीरियड्स ऑफ इंडस्ट्रियल नेट रिवलाइजेशन। तो आज यहाँ इंटरनेट की दुनिया में सिक्योर रहना, सेफ्टी रहना, प्राइवेसी, डेटा लीक ना हो, इससे रिलेटेड आप साइबर सिक्योरिटी में पढ़ते हैं। जिसका पेपर कोड है 105-713। पहला मॉड्यूल में आपको पढ़ना है साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट, क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टो एनालिसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेबर सिक्योरिटी। चौथा मॉड्यूल में साइबर सिक्योरिटी अवेलेबिलिटी, सेफगार्ड। पांचवा मॉड्यूल में मार्वलर। छठवां मॉड्यूल में सिक्योरिटी एनिवेलेशन टेक्नोलॉजी। सातवां में साइबर लॉ एंड फोरेंसिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट टेबल बनाया हुआ है, कौन कितने क्रेडिट का है, कितना क्रेडिट। जैसे बायोलॉजी 3 क्रेडिट का है, ओपन इलेक्टिव जो है सॉफ्ट स्किल और इंटरपर्सनल स्किल 3 क्रेडिट का है, ओपन इलेक्टिव 2 यानी साइबर सिक्योरिटी 3 क्रेडिट का है। प्रोग्राम इलेक्टिव जो है इसमें ई कॉमर्स और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ना भी 3 क्रेडिट का है। प्रोजेक्ट आपका 6 क्रेडिट का है। समर इंटर्नशिप तीसरा, जो कि 8 क्रेडिट का है। प्रोग्राम इलेक्टिव 1 क्रेडिट का है, जो कि प्रोफेशनल इलेक्टिव लैब 2 का पेपर कोड है 718P, यानी एडवांस सिस्को नेटवर्किंग, जो कि सिस्को के द्वारा होता है। 7वां सेमेस्टर में नंबर स्कोरिंग करने का एक सीधा सा मंत्र है, आप पिछले 5 साल क्वेश्चन को लाइए, एनालिसिस कीजिए, एक पेज निकालिए, उस पर टॉपिक मेंशन कीजिए कि किस ईयर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उस टॉपिक को एक साइड मेंशन कीजिए, और MCQ को क्या कीजिए, आप एक साइड MS वर्ड के माध्यम से पूरे कॉपी को ChatGPT के थ्रू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर सॉल्यूशन कीजिए, और एक MS वर्ड में जाइए, उसको कट पेस्ट मारिए और एक PDF बना लीजिए। उससे आपको MCQ में आसानी होगा रिवीजन करने के लिए। लेकिन बात करें वहीं तो एग्ज़ाम में स्कोरिंग करने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले पूछे हुए क्वेश्चन को आपको एक लिस्ट बनाना हो कि 2018 में ये पूछा, 19 में ये पूछा, 20 में ये पूछा, 21 में ये पूछा, 22 में ये पूछा, 23 में ये पूछा, 24 में ये पूछा। आप उसको एक लिस्ट बनाइए और देख लीजिए जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए उनको मत पढ़िए,
और जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया उन्हीं को पढ़िए, क्योंकि बीयू अभी जो फिलहाल एग्जाम हुआ है छठा सेमेस्टर का, तो जो टॉपिक से वो लोग क्वेश्चन नहीं पूछे हुए तो उन्हीं से ज़्यादा वो लोग क्वेश्चन पूछे। ऐसे नहीं कि P/Q से क्वेश्चन आता है, कभी 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन आपका पासिंग परसेंटेज थोड़ा कम रहेगा। तो इसलिए आप P/Q को ज़रूर पढ़ें और सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट करें, रिवीजन ज़रूर करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़रूर हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा तभी आप क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइएगा और अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बात करें आपका मार्क्स अच्छा स्कोरिंग करने के लास्ट टिप्स में की है कि 1 शॉट रिवीजन वीडियो देखिए, चीज़ों को जल्दी फास्ट शॉर्ट नोट्स क्रिएट कीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए आप, जल्दी इसको फास्ट रिवीजन कीजिए। और आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप मार्क्स अच्छा ग्रो कर सकते हैं। और जैसे हमने 7 सेम के बारे में डिस्कस किया, वैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में 8 सेम का सेमेस्टर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग अपने दोस्तों के पास जल्द से जल्द इसको शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स भी करें, ताकि मैं ऐसे ही इमेजिंग वीडियो सिलेबस समझा के मैं आपको पास करने का तरीका और कैसे पास करना है, जैसे कि इस वीडियो में हमने बताया है, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।